बुढ़ापा रोकने वाली औषधि का नाम है संस्टेरिन। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि का नाम है संस्टेरिन। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि का नाम संस्टेरिन है। कुनेन क्या है? कुनेन एक औषधि है। कुनेन क्या है? कुनेन एक औषधि है। कुनेन क्या है? कुनेन एक औषधि है। कुनेन का प्रयोग होता है मलेरिया के इलाज के लिए। कुनेन का प्रयोग होता है मलेरिया के इलाज के लिए। कुनेन का प्रयोग मलेरिया के इलाज के लिए होता है। कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना पेड़ की छाल से। सिनकोना पेड़ की छाल से। सिनकोना पेड़ की छाल से। यस। दिए की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? दिए की बत्ती में या दिए की बाती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? केशिकतव क्रिया द्वारा। इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। केशिकतव क्रिया द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेस्ट वाले दिन एक क्वेश्चन हुआ था बायोगैस वाला, उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। उसको लिखो, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, CO2 और H2S। CO2 और H2S मतलब सबसे ज्यादा बायोगैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन। दूसरे नंबर पर CO2, तीसरे नंबर पर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, CO2 और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन CH4 प्लस CO2 प्लस H2S। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बायोगैस के मुख्य घटक है। और अगर सबसे अधिक गैस पूछा गया, सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है बायोगैस में या गोबर गैस में, तो मीथेन आएगा। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है अगर ये पूछा गया तो मीथेन आएगा बायोगैस में भी। और क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल RBC कहां बनते हैं? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यस, बोन मैरो में। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? संक्रमण से मुकाबला करना। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल हैं वो क्या करते हैं? हमें बीमारियों से बचाते हैं, संक्रमण से मुकाबला करते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य
या सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य संक्रमण से मुकाबला करना। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है संक्रमण से मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता भी ठीक है। संक्रमण से मुकाबला करना या बीमारियों से बचाना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में चमगादड़ कैसे उड़ पाते हैं? अंधेरे में चमगादड़ कैसे उड़ पाते हैं? अंधेरे में चमगादड़ उड़ पाते हैं पराश्रव्य तरंगों द्वारा, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। चमगादड़ जब उड़ते हैं तो वो अपने मुंह से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा वो उड़ पाते हैं। पराश्रव्य तरंगे उनकी मार्गदर्शन करते हैं। तो अंधेरे में चमगादड़ कैसे उड़ पाते हैं? पराश्रव्य तरंगों के द्वारा। शुगर बेबी किस फसल की, किस फल? यस, अल्ट्रासोनिक रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बेबी किस फल की किस्म है? तरबूज की। शुगर बेबी किस फल की किस्म है? तरबूज की। अल्फांसो किस फल की किस्म है? आम की। अल्फांसो, अल्फांसो किस फल की किस्म है? यस, शुगर बेबी जो है वो तरबूज की किस्म है। अल्फांसो जो है वो आम की किस्म है। पके हुए आम में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन ए। पके हुए आम में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन ए। खैरा रोग धान में पाया जाता है। खैरा रोग धान में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। वो उठाएंगे, वो सबसे नीचे खिड़की में। लीफ ब्लाइट रोग नहीं, दूसरी लीफ ब्लाइट रोग, लीफ ब्लाइट रोग भी उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट एंड माउथ रोग फुट एंड माउथ रोग जानवरों में पाया जाता है। फुट एंड माउथ रोग होने का कारण है फंजाई कवक। फुट एंड माउथ रोग होने का कारण है फंजाई कवक। कवक द्वारा होने वाला रोग है ये। यस, पशुओं में पाया जाता है। फुट एंड माउथ रोग होता किसके कारण है? कवक
कवक के कारण, फंजाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, शरीर का बिजली घर किसे कहा जाता है? शरीर का बिजली घर किसे कहा जाता है? शरीर का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। शरीर का बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। शरीर का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में ऊर्जा का शक्ति भंडार भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा का शक्ति भंडार भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा का शक्ति भंडार भी माइटोकॉन्ड्रिया। स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? स्वाइन फ्लू H1N1 द्वारा। स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? H1N1 द्वारा। यस, H1N1 द्वारा। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? पक्षियों में होने वाली बीमारी है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किस बर्ड फ्लू होता है? H5N1 द्वारा। साधारण सर्दी जुकाम किस वायरस से होता है? H12N1 द्वारा। साधारण सर्दी जुकाम किस वायरस से होता है? H12N1 के द्वारा। कोरोना वायरस भारत के सर्दी जुकाम, साधारण सर्दी जुकाम किस वायरस से होता है? H12N1 के द्वारा। और कोरोना वायरस भारत के किस राज्य में सबसे पहले आया? तो केरला। केरला में सबसे पहले आया। गाय के दूध में पीलापन होने का कारण है कैरोटीन। गाय के दूध में पीलापन होने का कारण है कैरोटीन। कैरोटीन, गाय का दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन, गाय के दूध में पानी की मात्रा 60%। गाय के दूध में पानी की मात्रा है 60%। राणा आशुतोष, जो बेटा तू कैसीन बोल रहा है, ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। तो गाय के दूध में पानी की मात्रा 60%। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कैसीन। यस, जो दूध का सफेद रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग
किस कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध का सफेद रंग भी कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग भी कैसीन प्रोटीन के कारण होता है और दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन भी कैसीन प्रोटीन है। खट्टे दूध या खट्टे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खट्टे दूध या, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई वो लिखो। रेनिन एंजाइम है जो आप बात कर रहे हो, रेनिन की। रेनिन जो आपस में बात करेगा उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सी बात है भाई। खट्टे दूध में और खट्टे दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध और खट्टे दही में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 1 किलोग्राम राशि में 1 किलोग्राम राशि का भार कितना होता है? आईडी नोट कर भी, साहिल राजपूत 8019। 1 किलोग्राम राशि का भार होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का भार है 9.8 न्यूटन। एक किलोग्राम राशि का भार 9.8 न्यूटन। कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर किसका छिड़काव किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर, कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर कृत्रिम वर्षा के लिए बादलों पर किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। यस, सिल्वर आयोडाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको यार बंद करवा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में घनत्व के कारण तैरते हैं, डेंसिटी के कारण तैरते हैं। घनत्व, अधिक घनत्व होने के कारण बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते हैं। जिसका सही आंसर है घनत्व, या अधिक घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
मरीचिका होने का क्या कारण है? मरीचिका यस घनत्व। मरीचिका होने का क्या कारण है? मरीचिका मतलब भ्रम, मिरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मरीचिका होने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मरीचिका होने का क्या कारण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बिच्छू और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिच्छू और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, यस, गुड। फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण। व्यतिकरण का मतलब होता है इंटरफेरेंस। साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण। किंजल, किंजल बेटा आवाज मत करो, मैं बोल रहा हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? यस, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण। इंटरफेरेंस को बोलते हैं व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? वो है हाइड्रोजन। 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 हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन होगा। CN, ये भी ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन से बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। और किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? वो भी हाइड्रोजन। धुआं ना करने वाली गाड़ी में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? CNG। धुआं ना करने वाली गाड़ियों में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। धुआं ना नेचुरल गैस।
सेम नहीं है। सीएनजी से कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन से बिल्कुल कम होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में पाए जाने वाला चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है थीन। चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ थीन है। कॉफी में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कैफीन। कॉफी में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कैफीन। यस, कॉफी में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ निकोटीन। तंबाकू में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ निकोटीन। निकोटीन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आकाश ठाकुर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक के गोली चलने पर जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनमें भी कैफीन पाई जाती है। कोकीन क्या होता है? ड्रग्स होता है, तो ड्रग्स थोड़ी पाई जाती है उसमें। हाँ, कोकीन तो एक ड्रग्स है। कैफीन क्या है? उत्तेजक पदार्थ है, उससे एनर्जी मिलती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन पाई जाती है। कॉफी की मात्रा कैफीन ही होता है। जितने भी एनर्जी ड्रिंक है उनमें भी कैफीन ही होता है। और कोकीन कौन बोलता है भाई? कोकीन ड्रग्स है। ड्रग्स देंगे वो आपको 20 रुपए में। कैफीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बंदूक के गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। बंदूक के मैंने एकेडमी में लिखवाया हो सकता है ना, इतना तो दिमाग है मेरा कि मैंने लिखवाया हो सकता है कि नहीं लिखवाया हो सकता है। तेरा ध्यान कहीं और होगा, तूने कोकीन लिख लिया होगा। जो अब लिखवा रहा हूं वो तो लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बंदूक के गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर, क्रिया व प्रतिक्रिया। बंदूक के गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर, क्रिया व प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम किस बल द्वारा निकाली जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा। दूध से क्रीम भी अपकेंद्रीय बल। एक होती है सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा। यस, सेम ही आंसर है। दूध से क्रीम भी अपकेंद्रीय बल के द्वारा और वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल, क्योंकि दूध से क्रीम निकालते हैं जो मशीन होती है वो भी दोनों तरफ को घूमती है और वॉशिंग मशीन भी दोनों तरफ को घूमती है। मतलब जिस चीज जो सेंटर में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भोपाल गैस कांड में किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस कांड में भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। यस, 1984 में हुआ। वेरी गुड, 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा भोपाल गैस कांड में जो है इस गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मानव शरीर का ताप सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का ताप सेल्सियस में मानव शरीर 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का ताप फारेनहाइट में 98.4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री फारेनहाइट। भाई भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है 1984 में हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो मानव शरीर का ताप सेल्सियस में होता है 36.9, फारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट और केल्विन में होता है 310 डिग्री केल्विन। अगर केल्विन में पूछा गया तो 310 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि शरीर के ताप को कौन भाई पीछे के क्वेश्चन को छोड़ दो, नेक्स्ट सुनते रहो। शरीर के ताप, यस, हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, शरीर के ताप को नियंत्रित रखती है, कंट्रोल में रखती है। यस, हाइपोथैलेमस। रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। रक्तचाप कहते हैं बीपी को, ब्लड प्रेशर को। तो रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है
एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि एडिनल ग्रंथि। परमाणु के नाभिक में कौन चक्कर लगाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन चक्कर लगाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। यस। परमाणु के बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाहरी कक्ष में कौन चक्कर लगा? परमाणु के नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लोहे का गलवीकरण जिंक धातु जो जस्ते द्वारा किया जाता है। लोहे का गलवीकरण जिंक जस्ते द्वारा किया जाता है। लोहे का गलवीकरण किस धातु के द्वारा होता है? जस्ते द्वारा या जिंक द्वारा। जिंक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं जस्ता। जस। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबड़ का बल्कनीकरण। लोहे का गलवीकरण किया जाता है, वैसे रबड़ का बल्कनीकरण किया जाता है। ठीक है। तो लोहे का जो गलवीकरण है वो लोहे को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जो तो रबड़ का बल्कनीकरण है रबड़ को कठोर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो है रबड़ का बल्कनीकरण किया जाता है सल्फर के द्वारा। सल्फर कहते हैं गंधक को। रबड़ का बल्कनीकरण सल्फर के द्वारा किया जाता है। रबड़ का बल्कनीकरण सल्फर के द्वारा। सल्फर कहते हैं गंधक को। गंधक का सूत्र है S8। गंधक का सूत्र S8 है और गंधक के अम्ल का सूत्र H2SO4 है। गंधक के अम्ल का सूत्र पूछा गया तो H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जब अम्ल बन गया गंधक का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है ये पेपर में। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन।
वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज की है लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर। लुईस पोलियो के टीके की खोज की है साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज की है साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज साल्क ने की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। छोटी चेचक होने का कारण विषाणु। छोटी चेचक होने का कारण है विषाणु। छोटी चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। छोटी चेचक होने का कारण है विषाणु, वायरस। वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है छोटी चेचक। कौन सा रोग अनिवार्य लसीकरण की वजह से समाप्त हो गया है? छोटी चेचक। कौन सा रोग अनिवार्य लसीकरण की वजह से समाप्त? कौन सा रोग अनिवार्य लसीकरण की वजह से समाप्त हो गया है? वो है छोटी चेचक। वो है छोटी चेचक। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके और अचार में पाए जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल। कि सिरके की प्रकृति कैसी होती है? तो एसिटिक। सिरके की प्रकृति कैसी होती है? या सिरके और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरका, विनेगर जिसे कहते हैं हम, जिसका घरों में भी प्रयोग होता है सैलेड में। तो सिरके का सूत्र CH3COOH है। सिरके का सूत्र CH3COOH। परमाणु बम में कौन सी ऊर्जा होती है? परमाणु बम में कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय विखंडन।
परमाणु बम में कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। यस, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। सी ऊर्जा है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम में कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय संलयन। और सूर्य के प्रकाश में भी कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा है? नाभिकीय संलयन। क्योंकि सूर्य जो है उसमें भी सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नंबर 1 पर हाइड्रोजन है, नंबर 2 पर हीलियम है, तो उसमें भी नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है। यस, सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीटर या सूर्य से मनुष्य को ऊष्मा कहते हैं हीट को, ताप को। हीटर या सूर्य से ऊष्मा किस माध्यम से प्राप्त होती है? विकिरण। यस, विकिरण द्वारा, रेडिएशन के द्वारा प्राप्त होती है। विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई, ऊष्मा की बात कर रहा हूं मैं। वो विटामिन डी है जो त्वचा के माध्यम से प्राप्त होता है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को जब एक कांच के प्रिज्म में से गुजारा जाता है, प्रकाश को जब एक कांच के प्रिज्म में से गुजारा जाता है, प्रकाश को जब एक कांच के प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग, तो सबसे कम विचलित होने वाला, विचलित मतलब अपना रास्ता नहीं भटकता, जो सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल रंग, और सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी। अगर सबसे अधिक पूछा गया तो बैंगनी, पर्पल कलर। तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है और सबसे कम लाल। यस, सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल और सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग का। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? बैंगनी रंग का।
तेरी आईडी कितने चले कर दी, तेरी आईडी कितने चले कर दी। ट्रिपल जीरो बनना मेरी तो भाई नाम चेंज करता हूँ ना। आगे लिखो, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज किसने की? हाई जोन्स ने। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज की है हाई जोन्स ने। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज की हाई जोन्स ने। ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2 गैस को। ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है? CO2 गैस को। ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहते हैं? CO2 गैस को। हीलियम गैस, सॉरी नोबल गैस किस गैस को कहते हैं? हीलियम गैस को। नोबल गैस किस गैस को कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है हीलियम गैस को। नोबल गैस कहा जाता है हीलियम गैस को। और नोबल गैस की खोज रामसे ने की थी। नोबल गैस की खोज रामसे ने की। नोबल गैस की खोज रामसे उस पर निर्भर करती है ध्वनि की तीक्ष्णता। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता यस, नोबल गैस की खोज रामसे ने की और नोबल गैस को कहते हैं हीलियम गैस। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर। आवृत्ति पर, उसकी आवृत्ति पर। पोलियो रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। पोलियो रोग होता है विषाणु के द्वारा। पोलियो रोग होता है विषाणु के द्वारा। रोग होता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। निमोनिया रोग होता है, निमोनिया जीवाणु द्वारा। बैक्टीरिया, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, विषाणु को बोलते हैं वायरस। यस, पोलियो होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। और निमोनिया होता है जीवाणु के द्वारा। पीलिया नहीं, पोलियो की बात कर रहा हूं मैं। पोलियो जो है विषाणु के द्वारा होता है और निमोनिया जो है वो जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठंडे खून वाले जीव कौन से हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठंडे खून वाले या शीत रक्त वाले जानवर कौन से हैं? जीव कौन से हैं? केंचुआ, छिपकली, मेंढक। भाई फोग नहीं, फ्रोग बोलते हैं। फोग तो आप देख लिया करो।
सीधी सी बात है, जितने रेंगने वाले जीव होते हैं सारे ठंडे खून वाले होते हैं। जितने भी रेंगने वाले जीव हैं वो सारे ठंडे खून वाले होते हैं। ठीक है, केंचुआ हो गया, छिपकली हो गई, सांप हो गया, ये सभी ठंडे खून वाले जीव हैं।